ठीक है। तो ठीक है, तो कल मैंने वेरिएबल के बारे में बताया था। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैंने कल बताया कि यहाँ पर कोई डेटा टाइप नहीं होती है, ठीक है ना। हमें क्या है, कोई वेरिएबल बनाना, तो a = 10 दिया और नीचे सिंपल उसको प्रिंट करा दिया, दैट इज a। तो जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो ये मेरी प्रिंट हो जाएगी a की वैल्यू, ठीक है। इसका नाम बदल देते हैं, नाम बदलने के लिए बताया day 2, ये मेरी day 2 के नाम से होगी, ठीक है। अब इतना ध्यान रखो, जैसे कि वहां पर होता था सी या C++ के अंदर होता था, कोई भी वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी होता था, और डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें बताते थे, फिर भी नहीं आ रही, इसको नहीं आ रही। कौशिक को आवाज, कौशिक दोबारा ज्वाइन कर भाई एक बार ना, क्या बोलूं। ठीक है भाई, तो क्या करना पड़ता था, मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था, दैट इज इंटीजर ए। तो यहाँ पर ये मैं क्या करता था, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आगे उसकी वैल्यू को यूज़ करते थे, जैसे a = मैंने 10 दिया, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते थे, हम क्या करते थे, जिस समय वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी समय उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, कि उसकी वैल्यू 10 से इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप तो कोई होती नहीं है पाइथन के अंदर, तो कोई वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करके ऐसे लिखूंगा सिंपल ए, तो वो मुझे एरर जनरेट करके देगा, ठीक है ना। एरर जनरेट करके क्यों देगा, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ए लिखा और जैसे ही मैं रन कराऊंगा ना, तो एक तो पहले से बना हुआ है, इसलिए एक ही पहली, क्योंकि मेमोरी में एलोकेटेड है, इसलिए आउटपुट दे रहा है 10। लेकिन अगर मैं बी करूंगा, तो बी में उसने एरर दे दी कि बी इज नॉट अनडिफाइंड, बी इज नॉट डिफाइंड, यानी बी को पहले से नहीं डिफाइन किया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आपको पहले से कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कोई भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो अब दूसरी बात आती है कि मैं सपोज करो आपसे आज मैं सिखाता हूँ सबसे पहली चीज आपको यूजर से इनपुट लेना, ठीक है ना। अभी मैं कहूँ कि 2 नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना, तो आप एक वैल्यू लोगे, ये a = 12 हो गई, b = 13 हो गई, ठीक है ना। और मैंने करा c = a+b और प्रिंट, और मैंने कर दिया c, तो ये मेरा सम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, 25 प्रिंट हो। लेकिन मैं ये दोनों वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार क्या होगा कि बार बार मुझे यूजर से वैल्यू लेकर और उनकी वैल्यू को असाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पर करूँगा इनपुट। इनपुट यहाँ पर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर चाहो तो कुछ लिखो, दैट इज ऑप्शनल, लिख दोगे तो वो आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा, जैसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे एंटर सेकेंड। तो जैसे ही आप इसको रन कराओगे, तो पहले सबसे पहले देखो नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना गया, लिखा आ रहा एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये एंटर फर्स्ट नंबर वो लिखा आएगा जो भी आप डबल कोट्स में देते हो। अगर नहीं दोगे तो यहाँ कुछ नहीं लिखा आएगा, सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स बना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज करो मैंने दिया 26, एंटर मारा, फिर वो आपसे सेकंड नंबर मांगेगा, दैट इज मैंने 12 दे दिया, और नीचे उसका यहाँ पर कॉन्केटिनेशन प्रिंट होगा, ठीक है ना। इतना याद रखो, देखो अभी ये जो मुझे वैल्यू दे रहा है, ये देगा हमेशा, जब भी यूजर से इनपुट लेंगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा, भाई आवाज बंद करो अपनी, माइक। अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी, तो जावा में क्या होता था, जावा में आपको याद हो तो था, जब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेते थे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अंदर होता था स्ट्रिंग STRING और आर्ग्यू, यानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो भी मैं पास करता था वो किस टाइप का जाता था, स्ट्रिंग टाइप का। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने भी हम वैल्यू यहाँ पर कमांड लाइन के थ्रू पास करेंगे, ये कैसी जाएंगी, स्ट्रिंग टाइप की। तो स्ट्रिंग क्या हुई, यहाँ पर 26 और 12 जो है वो कॉन्केटिनेट हो गई, और आंसर आ गया मेरा 26 एंड 12, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, 38, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
मैंने दिया पहला 26, फिर दिया 12, तो अब आ गया 30। क्लियर है? तो यहाँ पर जब भी यूजर से इनपुट लेना होगा तो फंक्शन यूज होगा इनपुट, और इनपुट फंक्शन हमेशा मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करता है। क्लियर है सबको? ठीक है, किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, चलो ठीक है। यूजर से इनपुट लेना क्लियर हुआ? चलो, कल हमने बात करी थी इंटीजर की, फ्लोट की, कॉम्प्लेक्स की। आज अपन लोग बात करेंगे, सबसे पहले बुलियन की बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बुलियन की बात करते हैं। बुलियन वैल्यू इन पाइथन आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर देखो बुलियन ऑब्वियसली दो टाइप के होते हैं, ट्रू और फॉल्स, और फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिया बी, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने, सपोज करो एक्स, एक्स इज इक्वल टू TRUE, ट्रू, ठीक है ना। तो प्रिंट करूंगा, तो ये क्या हो गया, एक्स की वैल्यू जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। अगर आप स्मॉल लिखते हो तो स्मॉल लिखने में ये आपको क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि ट्रू जो टाइप, ये इसको एज ए स्ट्रिंग मान के चल रहा है और कह रहा है ये कोई वेरिएबल प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, ट्रू और फॉल्स जो भी लोगे उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। अगर फॉल्स दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, ठीक है, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर अगर मुझे इसकी टाइप चेक करनी होगी तो कैसे चेक करूंगा, टाइप, तो टाइप ये मुझे बताएगा किस टाइप का है, फुल टाइप का, बुलियन टाइप का वेरिएबल है एक्स। समझ के बात को? तो कहीं भी मुझे फॉल्स या ये यूज करना होगा। एक चीज और याद रखो, एक्स की वैल्यू अगर 0 दूंगा तो ये उसको इंटीजर लेगा। ये 0 और 1 वो बुलियन वाली वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि 0 एज ए इंटीजर यहाँ पर काम करेगा। क्लियर बात है? ये मेरा बुलियन है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज किस किस को नहीं आ रही है? बहुतों को आ रही है। आधा घंटा तो इसी में लग जा, आ रही है नहीं? आ रही है, बढ़िया, हाँ बस ठीक है, सबको आ रही है, ठीक है भाई, ठीक है। ये बूलियन टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बात करी आपसे, सबसे पहले मैं लास्ट में चलता हूँ, ठीक है। नन टाइप, ठीक है ना। नन क्या है कि कोई वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है पहले ही, और उसकी वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं करनी, जो मैंने अभी बताया यहाँ पर कि हमें क्या है, कोई भी वेरिएबल ए जैसे सिंबल नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मुझे कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप इसको असाइन कर देते हो 0, तो ये किस टाइप का हो गया, कि इंटीजर टाइप का हो गया। अगर a इज इक्वल टू आप करते हो ब्लैंक, ठीक है ना, आपने सिंगल कोट दे दिया ब्लैंक, तो ये किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन आप चाहते हो मैं कोई भी टाइप डिफाइन ना करूं, a इज इक्वल टू क्या हो, मेरी वैल्यू नन से इनिशियलाइज हो, नल, जो कि आपने आज तक पढ़ा होगा, नल। तो यहाँ पर डेटा टाइप होती है नन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, नन इज यूज टू डिफाइन ए नल वैल्यू और नो वैल्यू, यानी कि जो आपके उसके अंदर है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर है उनमें जो नल वैल्यू होती थी, यहाँ पर हम उसे नन से डिफाइन करेंगे। नन डज नॉट मीन आइदर जीरो और नॉन ए एम्प्टी कंटेनर। एम्प्टी कंटेनर मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, हम्म, ये जो था, ये क्या कंटेनर, ठीक है। एम्प्टी कंटेनर मतलब ये जो कंटेनर है स्ट्रिंग टाइप का, ये एम्प्टी है या जीरो, इसका मतलब ये नहीं होता नन का, ठीक है ना। नन डज नॉट मीन आइदर जीरो और एन एम्प्टी कंटेनर। नन आल्सो डज नॉट मीन फॉल्स, कुछ नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। और नन का मतलब ये भी नहीं है कि वो अनडिफाइंड है। नन पहले से प्री डिफाइंड यूजर ने डिफाइन कर, वो पाइथन ने डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो नन डेटा टाइप क्या है, इज ए रियल डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर था, स्ट्रिंग था, ठीक है ना। जब हम देखते थे तो हमारा आता था ना, जब भी किसी वेरिएबल की टाइप देखते थे तो कैसा आता था, क्लास इंट, ठीक है, क्लास फ्लोट, ठीक है। ये क्या है, ये मेरी रियल डेटा टाइप्स है। तो ऐसे ही जब मैं नन को यूज करूंगा तो नन भी मेरी क्या, रियल डेटा टाइप है, विच ऑक्युपाइड भी स्पेस मेमोरी में लेगा और कैन बी असाइन टू ए वेरिएबल जस्ट एन एनी अदर डेटा टाइप। यानी कि
जैसे अदर में होता था, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होता था, ये 10 हो गया और a जो है वो इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे ही नन जो होगा वो भी एक स्पेस को एक्यूपाई करेगा और ये उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, कैसे करते हैं प्रैक्टिकली देखो। तो मैंने वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू, ठीक है ना, मैंने लिया नन। ठीक है, ये नन डिफाइन हो गया। अब मैं देख रहा हूँ इसको, मैं देखता हूँ इसकी टाइप क्या है, प्रिंट। अगर मैं x को प्रिंट करूंगा तो x क्या प्रिंट होगा, ना, कुछ भी वैल्यू नहीं है उसके अंदर। और अगर मैं इसकी टाइप चेक करूंगा तो टाइप क्या होगी, टाइप हो गई नन टाइप। ठीक है, टाइप क्या हो गई यहाँ पर, नन टाइप। तो जैसे कि यहाँ पर आ रहा था इंटीजर, ऐसे ही यहाँ पर क्लास कौन सी आ गई, नन टाइप। तो नन भी एक प्री डिफाइंड टाइप है, जिसका मतलब है कि नल वैल्यूज है, इस वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू दी नहीं गई है, अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। समझ गए, क्लियर। ये नन है, ठीक है ना। तो नन का मतलब नल वैल्यू नहीं है, जीरो नहीं है, एम्पटी कंटेनर नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है। नन एक प्री डिफाइंड रियल डेटा टाइप्स है। तो किसी भी वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना हो और आपको नहीं पता कि किस प्रकार की या कैसी वैल्यू देनी है, तो उसको नन से इनिशियलाइज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइज करना बहुत जरूरी है किसी वेरिएबल को। अगर उस वेरिएबल को लिखकर छोड़ दोगे तो वो एरर जनरेट करेगा। क्लियर है सबको, लोग तो आते जाते हैं। हाँ, ठीक है बेटा। चलो अब शुरू में आ जाते हैं यहाँ पर। बूलियन स्ट्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग पे बेटा पूरी एक क्लास लेंगे। अभी तो ये समझो यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें देख लो कि स्ट्रिंग इन ए पाइथन आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज बाय कोटेशन मार्क। यानी कि जो होगा स्ट्रिंग जो होगी वो या तो सिंगल कोट्स में बनेगी या डबल कोट्स में। ठीक है ना। अगर मैं स्ट्रिंग लूंगा, मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू, या तो सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी स्ट्रिंग दूंगा मैं, या फिर मैं क्या दूंगा, डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग मुझे डिफाइन करनी होगी वो या तो सिंगल कोट्स में आएगी या डबल कोट्स में आएगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो सर इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है ना। इनिशियलाइज तो शुरू में जब आप बनाओगे, शुरू में कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा, वेरिएबल डिक्लेयर करा, जैसे सपोज करो आपने करा ये, ठीक है, शुरू में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दैट इज ए। तो इनिशियलाइज करने की जरूरत क्या है भाई, आपने एक वेरिएबल करा ए, अब इसको इनिशियलाइज करना है 10 से, तो इसको 10 वैल्यू दे दो। अगर आपको किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करना, तो मैंने क्या बताया, अभी आपको बताया है ना। ठीक है बेटा, इनिशियलाइजेशन तो इस तरह से होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग या तो सिंगल कोट्स में बनेगी या डबल कोट्स में बनेगी। ये जो होगा स्ट्रिंग जो होगी वो इंडेक्सिंग के हिसाब से होगी 0 से। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे बताता हूँ। सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग ली, मैंने एक स्ट्रिंग ली, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, नेम के नाम से। ठीक है, नेम एक वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पर ली, हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज ही कर लो सेव। मेरे पास नहीं, वही सेम आईडी है, सब बच्चे कनेक्टेड है 33। एक मिनट, आप ना क्या आईडी डाली है आपने, आप एक एक मिनट रुको, आप ना वो करो, मेल आईडी बोलो। क्या बताया,
काजल आ गया। हाँ, ठीक है, मैं लिंक सेंड करता हूँ ना। एक मिनट बेटा। हेलो, एक मिनट होल्ड करो बेटा। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन इसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर। इंडेक्सिंग जो होगी वो जीरो से होगी, स्लाइसिंग ऐसे करते हैं, और प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है, और स्टार जो होता है वो मल्टीप्लाई के लिए होता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको ना यहाँ पर इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, और यहाँ पर इसका नाम रखा नितिन शर्मा, तो स्ट्रिंग जो हुई वो एक सीक्वेंस फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो गई। ठीक है ना। NITIN। ठीक है। ये एक स्पेस खाली रहा, फिर SHARM। ठीक है। और इंडेक्सिंग किससे शुरू होगी? जीरो से। जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपकी इंडेक्सिंग। ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी, और मुझे अगर एक्सेस करना होगा तो मैं नेम में इंडेक्सिंग के थ्रू कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, दैट इज नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा सिंगल कोट्स में भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा नितिन शर्मा। ठीक है। और मैं सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ नेम को। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही नेम को प्रिंट कराया तो नितिन शर्मा प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मैंने लिखा, सपोज करो, नहीं, नेम, और मैं इसको मैंने कहा डबल कोट्स में देना चाहता हूँ, तो डबल कोट्स में भी यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है। ठीक है, डबल कोट्स में भी किसी भी स्ट्रिंग को दे सकते हो, ये स्टोर। ठीक है। अब आपको क्या करना है? मैंने क्या कहा, इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू मैंने करा 1, तो 1 इंडेक्सिंग पे क्या है? आई। तो ये क्या प्रिंट करेगा? आई। ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 8 इंडेक्सिंग पे क्या है? तो 8 इंडेक्सिंग पे क्या है? ए है। तो अगर एग्जाम्पल देखो आप, तो 8 इंडेक्सिंग पे क्या आ रहा है? ये देखो क्या आ रहा है? ए। ठीक है बेटा। ये हो गया इंडेक्सिंग की बात। ठीक है। तो इंडेक्सिंग हो गई, जीरो से स्टार्ट हो गई। स्लाइसिंग बताता हूँ। स्लाइसिंग क्या है कि इसमें से एक स्लाइस निकालनी है मुझे। ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेकर और ये स्लाइस निकालनी है। ठीक है ना। 3 से 6 तक। तो वो देखो, ये ना हमेशा काम आएगा आपके, हमें हर जगह स्लाइसिंग जब भी किसी से निकालनी हो, आगे अदर डेटा टाइप से भी निकालनी हो, तो आपको कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्ट नेम, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम, नेम, और आपको देना है कहाँ से लेकर और कहाँ तक। ठीक है ना। तो ये तो आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट के, कहाँ से आपको स्लाइस करना शुरू करना है। और ये आपका इंक्लूड नहीं होगा, ये क्या करेगा? n-1 तक, n-1 तक की चीज को आपको स्लाइस कर देगा। यानी कि अगर आपको 3 से लेकर 6 तक चाहिए, तो आप क्या दोगे? 3 :
7। तो ये 3 से लेकर 6 तक आपको दे देगा। तो अभी देखो 3 इंटू 7 करेंगे, 3 कॉलन 7, तो आएगा IN स्पेस S। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर करा 3:7। ठीक है, तो रन कराया, आया INS। हेलो, नमस्कार सर। वो ले रहा था, क्लास ले रहा था, ट्रेनिंग। ठीक है, करता हूँ फ्री होके ना। ठीक है बेटा। तो ये मैंने स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पर मुझे जितनी की भी स्लाइस मुझे निकालनी है, जहाँ से लेकर जहाँ तक की, उतने का मुझे क्या देना है, M:N। यहाँ से मेरा स्टार्ट होगा और N तक जाएगा, लेकिन कुल मिला के क्या है कि वो N को इंक्लूड नहीं करेगा, N वाली पोजीशन को। अगर आपने कहा यहाँ पर 7, तो 7 वाली पोजीशन पर जो है वो इंक्लूड नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेसिकली ये जब काउंट करना शुरू करता है, तो 3 से लेकर 7, 7 में से 7 माइनस अगर मैं 3 करूंगा, 7 - 3 इज इक्वल टू क्या आया, 4। तो ये 4 कैरेक्टर लेगा। तो इसने 4 ले लिया, 1 2 3 4। क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरा आता है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर यहाँ पर यूज होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है कि मैंने एक लिया नितिन शर्मा, ठीक है ना, हाँ, फ्रॉम, फ्रॉम कीवर्ड है, ठीक है ना, मैंने लिया नेम 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने दूसरा नाम दिया निशांत शर्मा। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को कॉन्कैटिनेशन करना चाहता हूँ। तो प्लस ऑपरेटर से क्या होगा, नेम 1। ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको कॉन्कैटिनेट करूंगा तो दोनों प्रिंट होगा नितिन शर्मा निशांत शर्मा। ठीक है ना। चाहो तो थर्ड वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो, नेम 2 इज इक्वल टू नेम प्लस नेम 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रिंट कर दोगे, नेम 2, नेम 2। ठीक है, तो वही प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ स्पेस आ जाए। तो अगर आप सोचोगे कि मैं ऐसे स्पेस दे दूंगा तो स्पेस आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है ना। स्पेस करने के लिए आपको यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो प्लस आपको सिंगल कोट्स में एक और स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, और प्लस यानी पहले नाम आएगा, फिर प्लस करके बीच में एक स्ट्रिंग आ रही है, और इस स्ट्रिंग में आप अगर स्पेस दे दोगे तो ये स्पेस नीचे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर स्पेस आ, क्लियर है। तो अगर स्पेस देना है तो कॉन्कैटिनेशन किस तरह से करोगे, प्लस प्लस करके। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन होता है प्लस के थ्रू। क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरा एक चीज और, एस्ट्रिक किस लिए यूज होता है? एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई स्ट्रिंग विद ए पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना। हियर मल्टीप्लाई मींस रिपीटेशन। ठीक है ना। तो जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये, मैं तो मेरा नेम 2 प्रिंट हो गया। अब प्रिंट जो मेरा नेम है, ठीक है ना, नेम यानी नितिन शर्मा मल्टीप्लाई 3 टाइम, 3 टाइम नितिन शर्मा प्रिंट हो। तो जैसे ही मैंने रन कराया, नितिन शर्मा नितिन शर्मा नितिन शर्मा, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर से, तो ये हमेशा हमें क्या देगा, रिपीटेशन देगा। नेगेटिव नंबर यहाँ पर काम नहीं करता। जैसे कि मैंने यहाँ पर -3 दिया है, तो मैंने रन कराया, ये मुझे कोई भी आउटपुट नहीं देगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। तो कुल मिला के स्ट्रिंग के बारे में अभी इतना से ही जान लो कि स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट से बना सकते हैं। एज ए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। स्लाइसिंग करने के लिए M:N यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस यूज होता है, और रिपीटेशन के लिए हमारा स्टार इस्तेमाल होता है। क्लियर है सबको? क्लियर है तो फटाफट बता दो जल्दी से। हाँ सर, इसकी जगह ये नहीं, ये नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा है कि इन ब्रेसेस की जगह पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं। नहीं, कर्ली ब्रेसेस का मीनिंग अलग होता है। ठीक है ना, ये हमारा जब लिस्ट बनाते हैं तब काम में आता है। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर जो ब्रेसेस लगेंगे वो हमारे यही वाले ब्रेसेस लगेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्ट्रिंग क्लियर है सबको? ठीक है। अगला डेटा स्ट्रक्चर है आपका लिस्ट। ठीक है, तो एक काम करो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। 2 मिनट में फटाफट सब लोग लैपटॉप पे स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करके देखो जल्दी से।
हेलो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये काजल आर्या 79@gmail.com ना? स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर सकते हो एक बार? हाँ करो। हाँ भाई, तुमने प्रैक्टिस कर ली? ठीक है भाई। हाँ, किसी ने कहा स्लाइसिंग समझ में नहीं आया। स्लाइसिंग मतलब एक पीस कट करके निकालना है मुझे, ठीक है ना? अब जैसे इसमें से मुझे एक पीस कट निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ से लेकर, ठीक है? और ये पीस निकालना है मुझे, ये वाला, ठीक है? ये पीस मुझे बाहर निकालना है, ठीक है? तो कहाँ से शुरू है? वन से। कहाँ तक निकालना है? थ्री तक। तो वन से थ्री नहीं होगा, वन से लेकर कहाँ तक है? फोर। ठीक है, तो ये मुझे स्लाइस यहाँ से मैंने कट कर दिया है, तो ये मेरा कट करके क्या होगा? आ जाएगा, ठीक है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लिस्ट की बात करते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज आल्सो अ डेटा टाइप, ठीक है ना? मतलब a list is a python, in python is a sequential container, ठीक है ना? जस्ट लाइक एन एरे, ठीक है? लेकिन एरे की प्रॉब्लम क्या थी कि एरे में क्या होता था? सीक्वेंसली डेटा स्टोर होता था, ठीक है? अगर आपने देखा हो तो मेरा जो एरे के अंदर होता था वो क्या होता था? सीक्वेंशियली डेटा स्टोर होता था। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसके अंदर जो होता था होमोजीनियस डेटा टाइप्स होते थे। यानी कि अगर मैंने कोई एरे बनाया इंटीजर टाइप का, क्योंकि ए कोई भी एरे बनाने से पहले मुझे डिफाइन करना पड़ता था, तो अगर मैंने एरे को इंटीजर टाइप का बता दिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। लेकिन जबकि लिस्ट जो है ये होमोजीनियस टाइप का नहीं होता, इसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा भी स्टोर हो सकता है। यानी एक ही लिस्ट के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कई टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है ना? तो कैसे बनती है लिस्ट, पहले ये देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सपोज करो मैंने लिया एफ UIT, फ्रूट। फ्रूट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है? मैंने ये लिया, मैंने लिया बनाना, ठीक है? मैंने लिया APP एप्पल, कॉमा, मैंने लिया ORANge, ठीक है? तो ये मैं अब जब मैं प्रिंट करूँगा PRINT प्रिंट, मैंने कराया FRUIT फ्रूट, ठीक है? मैंने रन कराया तो ये मेरा प्रिंट हो गया बनाना एप्पल और, ठीक है ना? तो देखो एरे की तरह ही यहाँ पर स्टोर हो गया। ये मेरी जीरो इंडेक्सिंग हो गई, ये मेरी वन इंडेक्सिंग हो गई, ये मेरी टू इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है ना? इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो कि मैंने क्या करा, मैंने दिया जीरो इंडेक्सिंग पे कौन सा फल है, तो मैंने देखा बनाना है। और मैं अब चेक करना चाहता हूँ कि वन इंडेक्सिंग पे कौन सा है, मैंने रन कराया तो वन पर एप्पल है। तो इस तरह से, ठीक है ना? दूसरा, स्लाइसिंग अगर करना चाहते हो तो स्लाइसिंग यहाँ भी कर सकते हो। मैंने कहा स्लाइसिंग जहाँ जहाँ हो सकती है पॉसिबल वहाँ पर सेम मेथड यूज होगा। तो जीरो से लेकर मुझे क्या करना है? टू तक, ठीक है ना? तो टू का मतलब क्या होगा? जीरो वन, यानी बनाना और एप्पल आ जाएगा, ठीक है ना? तो बनाना और एप्पल मेरा आ गया है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, यहीं पर अगर मैं देखूँ कि ये मेरी टाइप क्या है, मैं एक बार टाइप भी तो देखूँ, ठीक है ना? तो टाइप किसकी मुझे चेक करनी है? फ्रूट। तो फ्रूट की जैसी चेक करूंगा तो उसने मुझे बताया कि किस टाइप का है, लिस्ट टाइप। क्लियर बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर आपको क्या पता लगा लिस्ट बनती कैसे है? ठीक है, पहली लाइन जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि इट इज जस्ट लाइक एन एरे। तो एरे बन गया, एरे के अंदर वैल्यू डाल दी,
नॉट बी होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब है कि अभी तक यहाँ पर सिंगल कोट्स में दे रहा हूँ तो इसका मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। लेकिन अब देखो मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी 4, ठीक है, रन, अभी कोई एरर नहीं दी है। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये 4 भी प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, 4 प्रिंट कर दिया और क्लास की टाइप भी चेंज नहीं हुई, ये किस टाइप का, फ्रूट टाइप का ही है। तो इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो एक लिस्ट बनाकर, ठीक है ना। तो ये हमारा कहाँ काम आता है, ये काम आता है जैसे हम कोई मान लीजिए मैं कहता हूँ आपके घर के सामान की लिस्ट बननी है, ठीक है ना, सामान की लिस्ट बनती जा रही बनती जा रही, तो उसमें डिफरेंट टाइप के मतलब वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना, 1 kg 2 kg, इतना मिलीलीटर, इतना किलो, तो ये सारी चीजें क्या है, सेम टाइप की चीजें एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा आ जाए, समझ गए इसको। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में अभी ना। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, और म्यूटेबल का मतलब है कि इनको ऑल्टर किया जा सकता है आफ्टर क्रिएशन, ठीक है ना। देखो मैं आप चलो यहाँ पर एग्जांपल ले ही लेता हूँ, ज़्यादा बाद में जाता हूँ, ठीक है। आपने एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो जो आपकी होती हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कंट्रोल, इम्यूटेबल कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, और म्यूटेबल कौन से बताए मैंने अभी, लिस्ट। यानी कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता, एक बार आपने बना दिया a इज इक्वल टू 10, तो अब ये म्यूटेबल है, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन देखो, यहाँ पर क्या आता है, सर मैंने दिया a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12, सर चेंज तो हो गया, अभी तो वैल्यू 10 थी, और अब a की वैल्यू क्या हो गई है, 12 हो गई है, इसका मतलब चेंज हो गई है। तो बेटा आप एक चीज यहाँ पर देखो, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, कि आप करो प्रिंट आईडी, मैंने कल आईडी बताया था, और आईडी मैंने बताया था, आईडी क्या बताता है, मुझे मेमोरी एलोकेशन बताता है कि इस जगह इसको ये मेमोरी अलॉट हो गई है, उसकी आईडी ये है, ठीक है। फिर ए, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, रन कराया, ठीक है। तो इसने मुझे आईडी दे दी, ये आईडी देखो अभी यहाँ पर आती रहेगी। अब मैंने क्या करा, ए इज इक्वल टू 12 दे दिया, प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिखा आईडी, ठीक है बेटा। तो देखो बेसिकली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि एक मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है, इसकी आईडी है 101, ए इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू है 10। अगले स्टेटमेंट में मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 12, तो इसी आईडी पर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी, इसी को रिप्लेस करके क्या कर देना चाहिए था, इसको 12। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब भी आप इंटीजर को नई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये क्या करता है, इसी वेरिएबल, यही जो वेरिएबल है ये एक दूसरी जगह मेमोरी एलोकेट करता है, जिसकी मान लो कि ये क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और ये इसको पॉइंट करेगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। तो यानी पहले जो आईडी थी, पहली मेमोरी लोकेशन ये थी, तो इस जगह कोई चेंज नहीं होता, कि हमेशा नई मेमोरी एलोकेट होती, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो बेटा आप, ठीक है। तो जब a इज इक्वल टू 10 था तो उसकी आईडी क्या थी, उसकी आईडी ये थी, और जब मैंने 12 दिया तो उसने उसको डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन पर अलॉट करा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कि जो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल जो होते हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज जो है वो वैल्यू जरूर चेंज हो जाए, पर उसके अंदर वैसे कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा डिफरेंट नई मेमोरी एलोकेट करते हैं, जबकि लिस्ट में हमेशा वही मेमोरी रहेगी, ठीक है ना। तो जैसे अभी मैंने क्या करा था, इस वाले को समझो, ये मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है ना। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या करा, पहले ये सीखो कि लिस्ट में आइटम ऐड कैसे करते हैं, तभी तो बात होगी कि भाई ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब क्या है, ऐड कर सकूं या डिलीट कर सकूं, समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये समझो कि इंडेक्सिंग ऑब्वियसली मैंने कहा 0 से स्टार्ट हो सकती है। अब यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट, तो अपेंड से करते हैं, ठीक है ना। 3 मेथड हैं, तीनों मेथड एक एक करके बताते हैं। तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट नेम फ्रूट डॉट ए डबल पी एन डी अपेंड एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 6 एंटर कर, ठीक है, रन कराया, तो 6 देखो इसके अंदर एंटर दिया, समझ में आ गई बात ये। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि पी आर आई एम
प्रिंट आईडी, मैंने देखा FRUIT, ठीक है, ये क्या है, अपेंड करा मैंने, इसमें एक एलिमेंट और जोड़ दिया और फिर मैं इसकी चेक कर रहा हूँ आईडी, प्रिंट आईडी, ठीक है, सही है। सर जुपिटर नोटबुक स्क्रीन ओपन करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझो, देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि ये जो फ्रूट था इसको सपोज करो एक मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है, कोई भी मेमोरी एलोकेट हो गई इसको, ठीक है, तो इसकी आईडी जो होगी, सपोज करो आईडी हो गई इसकी 101, ठीक है। अब फिर मैंने इसमें क्या करा, इसमें मैंने एक आइटम अपेंड कर दिया, यहाँ पर मैंने एक आइटम और जोड़ दिया, और इस आइटम को जोड़ने के बाद इसकी आईडी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है, अगर सेम है तो बात सही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये म्यूटेबल है। तो देखो, पहले भी आईडी वही थी और आइटम ऐड करने के बाद भी आईडी वही, समझ में आया म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था इम्यूटेबल के बारे में, कि जब भी वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करता है। लिस्ट ने एक मेमोरी एलोट कर ली, सपोज करो मेरा वेरिएबल था फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट ने एक मेमोरी एलोकेट कर ली जिसकी मेमोरी का एलोकेशन है सपोज करो 101। अब मैंने फ्रूट में एक नया मेंबर और ऐड करा, तो वो मेंबर भी कहाँ ऐड होगा, यही होगा, इसकी मेमोरी एलोकेशन चेंज नहीं होगी, यानी कि इसमें हम ऑल्टर कर सकते हैं वैल्यूज। ये जो म्यूटेबल वाले इम्यूटेबल वाले डेटा टाइप्स होते हैं इनके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आई बात ये यहाँ तक, क्लियर है बच्चे सबको, म्यूटेबल इम्यूटेबल समझ में आया, संकल्प। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है ना। ये देखो हर जगह आपको काम आएगा। इम्यूटेबल और म्यूटेबल में क्या अंतर है, म्यूटेबल मतलब ऑल्टर कर सकते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन में हम चेंजेस कर सकते हैं। इम्यूटेबल में हमेशा इंटरव्यू में जो आपको फंसाएगा, इंटरव्यू में हमेशा ऐसे ही फंसाएगा वो आपको, ठीक है ना। ये वाला जो एग्जाम्पल है ऐसी एग्जाम्पल लेगा कि उस आपसे पूछेगा इंटीजर बताओ क्या है, आपने कहा इंटीजर जो है वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते, तो उसने कहा चलो भाई, मैंने कहा A = 10 और फिर मैंने कहा A = 12, तो भाई वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी, तो आप लोग कह रहे हो ये इम्यूटेबल है, तो उसको साफ साफ बताओ सर ये जो था ये मेमोरी एलोकेशन अलग थी, और जब हमने ये जो दूसरी वैल्यू दी है तो इसने दूसरी मेमोरी एलोकेशन को अलॉट किया है, जबकि म्यूटेबल में उसी सेम मेमोरी एलोकेशन पर काम होता है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलो ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, अपेंड से कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन से कर सकते हैं, और एक्सटेंड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सटेंड में हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट पास करेंगे, ये देखो लिस्ट बना दी मैंने, ये जैसी ब्रेसेस यहाँ से ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट्स हम पास कर सकते हैं, तीनों को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ नेम नाम से, नेम, और लिस्ट बनाने के लिए ब्रेसेस लगाऊंगा। सबसे पहले मैंने नाम दिया नितिन, ठीक है, मैंने प्रिंट करा नेम, ठीक है, तो मैंने नेम प्रिंट कर दिया, नितिन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने करा ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट मेरा नेम के नाम से है, नेम डॉट अपेंड, मैंने ऊपर बताया ही था आपको। दूसरा है इंसर्ट, इंसर्ट इंडेक्स, तो 0 पे आ गया, आगे करेंगे 1 कॉमा एलिमेंट, एलिमेंट मुझे देना है शर्मा, ठीक है। अब ये इंसर्ट हुआ नहीं हुआ चेक करने के लिए क्या करोगे, प्रिंट नेम, जैसे ही आप करोगे तो आप देखोगे इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो स्पेलिंग गलत है। ठीक है बेटा, आगे आओ, आगे आप क्या करना चाहते हो,
ये हो गया आपका अपेंड, मैंने बता दिया एलिमेंट ऐड कर सकते हो, इंसर्ट से पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे काम करेगा इंडेक्सिंग, सपोज करो कि ये आपकी लिस्ट है, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, एक एलिमेंट यहाँ ऐड कर दिया जीरो इंडेक्सिंग पे, एक एलिमेंट यहाँ ऐड कर दिया वन इंडेक्सिंग पे, एक एलिमेंट यहाँ ऐड कर दिया टू इंडेक्सिंग। अब आप कर रहे हो इंसर्ट वन कॉमा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वन पे कैसे जाएगा, तो देखो वन पर एलिमेंट चला जाएगा और ये इधर खिसक जाएगा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर जो होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं जैसे इसके अंदर, तो अभी जीरो पर क्या है, नितिन है, और वन पर क्या है, शर्मा है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने वापस से क्या करा, प्रिंट, सॉरी, नेम डॉट इंसर्ट वन पर वापस से मुझे क्या करना है, वापस से मुझे देना है निशान। तो क्या होगा, नितिन फिर निशांत फिर शर्मा, शर्मा हमारा किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट और नेम, देखो ये आ गया, नेम निशांत शर्मा, शर्मा इधर खिसक गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारा मूवमेंट चलता रहेगा। क्लियर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट में, इसके अंदर लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, अपेंड से कर सकते हैं, इंसर्ट से कर सकते हैं, एक्सटेंड, एक्सटेंड करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करूँ, मैं ग्रुप में, यहाँ तो है क्या है कि यहाँ पर इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हो आप, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड कर सकते हो, यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हो। आपको एक साथ मल्टीपल एलिमेंट अगर ऐड करने हैं तो कैसे करोगे, तो आपके लिए फंक्शन होता है एक्सटेंड, ठीक है। कैसे होगा, नेम डॉट ई एक्स ई एन डी एक्सटेंड, ठीक है। और इसके अंदर लिस्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने करा ए बी सी कॉमा एक्स वाई जेड, ऐसे करके कितनी भी एलिमेंट कर सकते हो, और वो सारे इसके अंदर क्या होंगे, बाद में जुड़ते चले जाएंगे, ये हमेशा लास्ट में जुड़ेंगे, ये शुरू या बीच में नहीं जुड़ते। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये कहाँ पर होंगे, लास्ट में, लास्ट में इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, समझ गए। तो तीन तरीके से मैंने यहाँ पर बताया। सबसे पहला, लिस्ट बनती कैसे है, म्यूटेबल का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, एलिमेंट कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, अपेंड के थ्रू, इंसर्ट के थ्रू और एक्सटेंड के थ्रू। अपेंड से सिर्फ एक एलिमेंट इंसर्ट होगा जो कि लास्ट में होगा, इंसर्ट से पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, एक्सटेंड से मल्टीपल एलिमेंट को इंसर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो तो आगे चलें। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात हो गई भाई, इंसर्ट तो हो गया सर, अब मुझे एक्सेस करने हैं, ठीक है ना। तो एक्सेस मैं बता दूं, वही इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, जीरो से इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई ही कि आप कोई भी वेरिएबल जो है वो इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। पॉजिटिव इंडेक्स दोगे तो स्टार्ट से यहाँ से इस तरफ जाएगा, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। तो मैंने दिया, सपोज करो इसका नाम ए है, लिस्ट का नाम, तो मैंने दिया ए थ्री, तो ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को एक्सेस कर देगा। और मैंने दिया ए माइनस थ्री, तो ये इंसर्ट किस, ये किसको एक्सेस करेगा, इसी को एक्सेस करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखो, पॉजिटिव में ये जीरो से करना शुरू करता है, तो जीरो वन टू थ्री, ये पर्टिकुलर थ्री इंडेक्सिंग को उठाएगा। और जब माइनस थ्री करेंगे तो इधर से इंडेक्सिंग जो होगी इसकी, वो होगी माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखोगे इसकी जीरो इंडेक्सिंग है, इसकी वन है, इसकी टू है, इसकी थ्री है, इसकी फोर है। तो इनको मैं एक्सेस करते हैं, नेम को। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट नेम, मैंने करा थ्री, तो थ्री में क्या एक्सेस होगा, जीरो वन टू थ्री, ए बी सी आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री क्या आना चाहिए, तो मैंने कहा ये चलेगा फ्रॉम राइट हैंड से, तो वन टू थ्री, अब आना चाहिए शर्मा, तो रन शर्मा,
ठीक है। तो ये इधर से आया 1 2 3। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव इंडेक्स हैं वो स्टार्ट टू एंड होंगे और नेगेटिव इंडेक्स होंगे वो होंगे एंड टू स्टार्ट। बस ध्यान रखने वाली बात तो कॉमन सी यही है कि जो हमेशा पॉजिटिव इंडेक्स होगी वो जीरो से स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ इंडेक्सिंग करूँ तो कैसे होगी इंडेक्सिंग, यहाँ पर -4 -5 और माइनस। क्लियर आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो एक्सेस किस तरह से कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो वही अपना इंडेक्स वैल्यू पास करके। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल लिस्ट अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे? मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का मतलब समझ रहे हो आप? मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैं चाहता हूँ इस तरह से लिस्ट बन जाए। अभी तो देखो ये सारा काम एरे की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस तरह से मेरी ये लिस्ट बन जाए, ये लिस्ट बन जाए, समझ गए? तो देखो 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर आया XYZ ABC 1 2 3 और A1 1, ठीक है। कुछ भी मैं एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ले लिया। तो इस तरह से अगर आपको लिस्ट बनानी है और पर्टिकुलर ये वाला आइटम आपको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, लिस्ट। जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे जो होते थे वो क्या कहते थे? एरे ऑफ एरे। अगर आप लोगों ने मतलब पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा तो एरे तो होता था सीक्वेंशली स्टोर्ड डेटा, ठीक है ना, इन ए लिस्ट मैनर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर अगर बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो एरे ऑफ एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ऐसी लिस्ट ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे अपन लोग? सेम बनाते हैं, देखो। तो मैंने क्या करा, मैंने बनाई एक लिस्ट, मैंने बनाई नेम 1 इज इक्वल टू लिस्ट बनाई। तो ये तो एक रो हो गई, ठीक है। अब इस रो के अंदर मैं क्या करूँगा, पहली रो, देखो यहाँ पर ना रो की फॉर्म में स्टोर करूँगा। तो पहली रो में मैंने करा ABC, कॉमा XYZ, ठीक है, कॉमा 1 2 3, कॉमा A1, ठीक है। ये आपकी बन के तैयार हो गई लिस्ट। ठीक है, प्रिंट करा देता हूँ इसको। तो नेम 1, तो ये आपकी बन के तैयार है। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके और समझा। ठीक है। देखो हमें क्या बनाना था, हमें बनानी थी ये list, ठीक है। मैंने कहा ABC, इसमें अगर आपको एक्सेस करना होगा तो 0 और 1, ठीक है। रन। क्या हो गया? 0 1। ठीक है। तो ये क्या था, ABC और XYZ, और मैंने इसको कहा था 1 2 3, और ये मैंने ले लिया A1। ये मुझे बनाना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, एरे की तरह, जैसे मल्टी डायमेंशन एरे में क्या होता है, एरे ऑफ एरे होते हैं, ऐसी लिस्ट क्या होती है, मल्टी डायमेंशन लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है। तो ये मेरी एक लिस्ट हो गई, दैट इज लिस्ट 1, और ये मेरी दूसरी लिस्ट हो गई, दैट इज लिस्ट 2। तो इनको एक ही लिस्ट में कैसे बनाओगे? तो मैंने लिया नेम, मैंने एक वेरिएबल लिया नेम 1 इज इक्वल टू, तो ये तो बन रही है पूरी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो ये तो हो गई मेरी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। इसके अंदर सबसे पहले मैं दूंगा पहली लिस्ट। तो पहली लिस्ट मैंने दे दी ABC, दूसरी वेरिएबल दे दिया इसके अंदर XYZ। ये मेरे पहली लिस्ट बन के तैयार हो गई, ये मेरी पहली लिस्ट बन गई। फिर मैं कॉमा दूंगा, फिर मैं दूसरी लिस्ट दूंगा, दैट इज 1 2 3, और यहाँ पर आएगा A1, ठीक है। तो ये मेरी जो वो बनी यहाँ पर,
तो ये मेरी बन गई मल्टी। तो ये कौन से इसका ही, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 0 1 और मैंने क्या कहा था 0 1, तो मैं इंडेक्सिंग, मुझे अगर एक्स वाई जेड एक्सेस करना है तो मैं क्या दूंगा, इसका नाम है नेम 1, तो मैं लिखूंगा नेम 1 और 0 और 1। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर मुझे A11 एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा नेम 1 1 1। ठीक है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, A11। समझ में आया, क्लियर है सबको? ठीक है, तो वही मल्टी डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर मैं वो वाला करके दिखा चुका हूँ। मैं करता हूँ 1 1। ठीक है, तो 1 1 अगर एक्सेस करता हूँ तो मेरा आ गया A11। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, देखो, अबे लाला, ठीक है, तो लिस्ट में अभी तक हमने क्या पता सीखा, लिस्ट बनेगी कैसे, एरे की तरह ही बनेगी पर नॉट होमोजीनियस है, इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है ना, इंडेक्स स्टार्ट 0 से होगी, ऐड एलिमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, तीनों का अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है ना, आगे आ जाओ, एक्सेस एलिमेंट, पॉजिटिव इंडेक्स दोगे तो स्टार्ट से एंड की तरफ जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स दोगे तो एंड से स्टार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये भी बताया। मल्टी डायमेंशन लिस्ट किस तरह से बनेंगी, ये भी बनेंगी। थ्री डायमेंशन बनानी है तो आप थ्री डायमेंशन भी बना सकते हो। ठीक है ना, जैसी चाहो वैसी लिस्ट आप बना सकते हो। ठीक है, मल्टी डायमेंशन बनानी होगी तो क्या होगा, ये हो गया भाई, ये हो गई मेन लिस्ट, मेन लिस्ट में पहली लिस्ट, पहली लिस्ट के अंदर फिर ये कॉमा इस तरह। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी डायमेंशन आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हो। ये आप मतलब खुद प्रैक्टिस करना थोड़ी सी, एक दो कॉलम बना। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब बात आती है रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट सेम एज एरे, जैसे एरे से रिमूव करते हैं ना, ऐसे ही इसमें से रिमूव करेंगे। रिमूव, पहला फंक्शन है रिमूव, और एलिमेंट का नाम, वो एलिमेंट रिमूव कर देगा। दूसरा होता है पॉप, पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा और वो रिटर्न भी करेगा, उसको चाहो तो आप किसी वैल्यू में स्टोर कर, किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। ठीक है ना, और पॉप अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से उसको पॉप कराना है तो वो भी करा सकते हो। ठीक है, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें मेरे पास 5 वेरिएबल हैं, तो एक एक करके क्या होगा, तीनों मैं यूज़ कर लूँगा, मैं रिमूव भी, पॉप भी और पॉप इंडेक्स भी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने काम करा, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो नेम डॉट रिमूव, कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं ए बी सी, ये वाला जो वेरिएबल है ए बी सी, इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा ए बी सी। ठीक है, और मैं उसके बाद प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, क्या बचता है। ठीक है, तो मैंने करा, तो ए बी सी यहाँ पर देखो रिमूव हो गया, 4 एलिमेंट बचे हैं, नितिन, निशांत, शर्मा और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए बी सी मेरा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है बेटा, चलो, ए बी सी रिमूव हो गया, अब क्या करना है, अब मैं सेकंड देखता हूँ, पॉप। तो देखो मैंने बताया पॉप करना है, तो पॉप अगर आप फंक्शन यूज करते हो, अंदर कुछ भी पास नहीं करते हो, आपने दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा मुझे, आप रिटर्न को स्टोर कराना चाहते हो तो ठीक है, नहीं कराना चाहते हो तो भी ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं फिर भी देख लेता हूँ, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ कि रिटर्न नहीं कर रहा हूँ ये। ठीक है ना, तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ले मैंने ए के अंदर स्टोर करा लिया, और पॉप प्रिंट, मैं ए को भी प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो देखो इस वाले, अभी मेरे पास लिस्ट कौन सी बची है, ये बची है, लास्ट एलिमेंट क्या है, पॉप होगा, तो होगा एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड पॉप करके वो किसके अंदर देगा, ए के अंदर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई जेड, और नेम क्या प्रिंट होगा, अब नितिन, निशांत, शर्मा, सिर्फ इतना प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं आंसर मेरा यही आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखो एक्स वाई जेड पॉप हो गई, लास्ट एलिमेंट पॉप होकर मेरा इसमें आ गया, और बचा हुआ जो है वो क्या है, नितिन, निशांत, शर्मा, बचे हुए जो मेरे वेरिएबल्स थे वो मेरे ये आ गए। क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे एक और बता देता हूँ, आगे है पॉप इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ये जो रिटर्न वैल्यू कर रहा नहीं भी स्टोर करना चाहते तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन है। ठीक है ना, दैट इज ऑप्शनल, कि आपको वो पर्टिकुलर एलिमेंट को आगे उसका यूज करना है पॉप करके या नहीं करना है। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगली चीज, कि मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग पास कर दूं।
है। तो इंडेक्सिंग देखो, अब मेरे पास बचा क्या है, 0 1 2। तो मैं 0 को नहीं उठाना चाहता, मैं 1 को नहीं उठाना चाहता, मैं क्या करना, सॉरी 2 को, मैं 1 वाले इंडेक्स को रिमूव करना चाहता हूँ, पॉप करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दी 1। ठीक है, तो 1 करते ही क्या होगा, ए तो देगा मुझे निशांत, और बचेगा नितिन शर्मा। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो इसने दिया मुझे निशांत, और बचा क्या, बचा मेरा नितिन शर्मा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो समझ में आया किस तरह से हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो खाली रिमूव फंक्शन से भी कर सकते हैं, पॉप से भी कर सकते हैं, और पॉप पर्टिकुलर इंडेक्स से भी हम उसमें से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है सबको? सर पॉप वाला रिपीट कर दो, ठीक है, पॉप वाला रिपीट कर देता हूँ। पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। देखो है क्या, जब आप पॉप करोगे, जैसे स्टैक में पॉप करते थे, ठीक है, स्टैक के अंदर जब आप पॉप करते थे तो क्या होता था, वो लास्ट का एलिमेंट पॉप कर देता था, ठीक है। तो मैंने सपोज करो ये मेरा स्टैक की तरह काम कर रहा है ये, इसके अंदर है ए बी सी डी ई, और इसका है नेम, नेम, ठीक है, नेम। तो मैंने यूज़ किया नेम डॉट पॉप। तो जैसे ही मैं पॉप यूज़ करूँगा तो ये मेरा क्या करेगा, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप करेगा, ठीक है। और ये पॉप करने के बाद हमें उस वैल्यू को रिटर्न भी देगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज एक्स, एक्स के अंदर इसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और जब मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एक्स, तो मुझे क्या वैल्यू रिटर्न मिलेगी, वैल्यू मिलेगी ई। ठीक है बेटा। और अगर मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट नेम, तो नेम मुझे क्या प्रिंट करेगा, जो एलिमेंट बचे हुए हैं, दैट इज ए बी सी। समझ में आई बात? ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो नेम है, ठीक है ना, इसको मैं भी कट करता हूँ। मैं लिखा प्रिंट, जो अभी मेरे पास नेम है, नेम वाली जो लिस्ट है वो क्या है, ये मेरे अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं अगर पॉप फंक्शन यहाँ पर यूज करता हूँ, दैट इज प्रिंट, मैंने करा नेम, नेम डॉट पॉप, ठीक है। तो इसने ये क्या करेगा, ये लास्ट वाला एलिमेंट उठा के मुझे, मतलब ये पॉप कर देगा इसमें से। तो बचेगा क्या, जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो बचेगा मेरा सिर्फ नितिन, निशांत शर्मा और एबीसी। आप इस वेरिएबल जो ये रिटर्न कर रहा है, इसको आप अगर स्टोर कराना चाहते हो तो करा लो, नहीं कराना चाहते मत कराओ। लेकिन मैं नॉलेज के लिए कहता हूँ कि आप करा लो, ठीक है। तो मैंने करा लिया ए के अंदर, ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट ए। तो अब देखो क्या आउटपुट आएगा, रन। तो अब आप आउटपुट देखो। सबसे पहले मैंने नेम को प्रिंट कराया तो मेरा थी ये लिस्ट। फिर मैंने पॉप कराया, पॉप कराया तो लास्ट एलिमेंट पॉप होगा, दैट इज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आ गया ए के अंदर। फिर मैंने ए को प्रिंट कराया तो एक्स वाई जेड प्रिंट हो गया। उसके बाद बची हुई लिस्ट मैंने वापस से प्रिंट कराई, तो बची हुई लिस्ट देखो यहाँ तक की ये प्रिंट हो गई है, ए बी सी तक की। ऊपर देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये बची हुई प्रिंट हो। समझ में आ गई बात ये? अब आप चाहते हो कि जो बची हुई लिस्ट है, ठीक है ना, अब दोबारा रन कराऊंगा ना, तो दोबारा रन में देखो क्या होगा, दोबारा रन में वो बची हुई लिस्ट क्या थी, ये थी, तो ए बी सी हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरी बची हुई लिस्ट क्या ये है, तो ये जीरो इंडेक्सिंग पे है नितिन जो है, नहीं, ठीक है। संकल्प सेमी कॉलन देखो जरूरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल, आप लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो मत लगाओ, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, एंटर को ही एंड ऑफ स्टेटमेंट मान लेता है, ठीक है बेटा, ये उसी को एंड ऑफ स्टेटमेंट मान लेता है, ठीक है। लिस्ट क्लियर हुआ सबको? अब आउट टपल्स पे, ठीक है ना। चलो, टपल्स भी क्या है, देखो टपल्स इन एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर्ड कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ये मैं अभी आगे जैसे बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो, चलो बता ही देता हूँ। ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि जो मेरे जो स्टोर होगा, इनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4, इनके ये ऑर्डर्ड वे में स्टोर्ड होंगे, ठीक है ना। और एक जो होंगे जो अनऑर्डर्ड वे में स्टोर्ड होंगे, ठीक है ना, कोई भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना।
तो वो होंगे मेरे अनऑर्डर्ड वाले। तो ये क्या है, अभी आगे मैं डिक्शनरी वगैरह बताऊंगा तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं टपल्स बता रहा था, ठीक है। तो टपल्ड क्या है, बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है। बस लिस्ट जो बनती थी वो हमारी बनती थी ब्रेसिस से, ठीक है। ये बनेंगे हमारे छोटे ब्रैकेट से, ठीक है ना, छोटे वाले समझते हो, 9 और 0 के ऊपर जो होते हैं, ठीक है। और द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ए लिस्ट एंड अ टपल इज दैट टपल्स आर इम्यूटेबल। देखो म्यूटेबल और इम्यूटेबल अभी मैंने डिस्कस किया था। तो टपल्स जो हैं वो इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल है इसका मतलब इसके अंदर एलिमेंट ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये सारे काम हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, टपल को बना सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए बात को। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अभी, ठीक है। यू कैन क्रिएट ए टपल बाय लिस्ट। लिस्ट से आप टपल्स बना सकते हो। टपल, अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ है, प्लस और मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ बताया नहीं है। चलो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखो लिस्ट के अंदर ही बात बता रहा हूँ। एक मैंने नेम लिया, ठीक है, मैंने नेम के अंदर दो नाम लिए, जैसे नितिन कॉमा शर्मा, ठीक है बेटा। फिर मैंने लिया नेम वन इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 2 3, और मैंने लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। 1 2 3 मैं एक काम करता हूँ, ये मैं इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। दो मेरी लिस्ट है, देखो हाँ। फिर मैंने लिया नेम टू इज इक्वल टू नेम प्लस नेम वन, प्रिंट नेम टू, ठीक है। तो प्लस ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, इनको कॉन्केटिनेशन, दो लिस्ट को एक साथ मिला के एक नई लिस्ट बना सकते हो, दैट इज नेम टू, ठीक है ना। और ये जो नेम टू बनेगी ये भी क्या बनी है, लिस्ट है। तो जितने फंक्शंस आप पहले यूज कर रहे थे नेम के साथ या नेम वन के साथ, वो सारे फंक्शंस नेम टू के साथ यूज कर सकते हो। दैट मीन्स ये भी एक नया क्या बन गया, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। दूसरी चीज मल्टीप्लाई, नेम टू है और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया टू, ठीक है। हाँ, तो देखो दो दो बार मल्टीप्लाई हो गया। नेम टू पहला ये और फिर दोबारा ये, ठीक है। तो जो प्लस और मल्टीप्लाई मैंने पीछे यूज किए थे स्ट्रिंग के अंदर, वो सिर्फ यहाँ भी यूज हो सकते हैं, टपल्स के अंदर भी यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। और टपल्स आर एनक्लोज्ड विद पैरेंथेसिस ऑब्वियसली, ठीक है ना। अभी बना के बताता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं टपल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो लिस्ट हमारे बनते थे इस वाले ब्रैकेट से, और ये टपल्स जो बनेंगे, टपल मैंने बनाया, सपोज करो मैंने बनाया कॉलेज से बनाता हूँ, ठीक है। तो कॉलेज से बनाया मैंने, कर्ली ब्रेसिस से बनेगा ये, सॉरी कर्ली ब्रेसिस नहीं, ये बनेगा इससे, ठीक है। तो पहले मैंने डाला आई टी कॉमा MITRC, ठीक है, कॉमा एल, ठीक है। तो ये मैंने एक टपल बना दिया और इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कॉलेज रन। तो ये प्रिंट हो गया मेरा टपल, ठीक है। चलो इसकी आईडी देख ले, वो देख लेता हूँ किस टाइप का है ये, ठीक है। टाइप भी तो पता होनी चाहिए मुझे कॉलेज की, किस टाइप का कॉलेज है। ये कॉलेज का टाइप नहीं बताएगा बेसिकली, ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल आपने कॉलेज बताया है, बनाया है, ये किस टाइप का। तो ये टपल है, जैसे मैंने पहले अभी देखा था ये किस टाइप का था, जब मैंने लिस्ट बनाई थी वो था लिस्ट टाइप का, तो ये हो गया टपल टाइप का, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, सेम वैसे ही है। अगर आपको एक्सेस करना है तो CO डबल कॉलेज, ठीक है, वन वन, तो इसने बता दिया वन पर क्या है, MIT, ठीक है। और अगर मैं जीरो इंडेक्सिंग दूंगा तो रन कराऊंगा तो क्या आएगा, IIT, ठीक है। और अगर मैं दूंगा थ्री, तो थ्री क्या देगा वो, आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना। ऑब्वियसली भाई जीरो वन टू, तो थ्री तो है ही नहीं इंडेक्स, तो जैसे ही आपने थ्री पास किया तो टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया, क्लियर। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव वैसे ही है, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ -1 तो क्या आएगा, -1 आएगा LIET, ठीक है। तो LIET, समझ गए मेरी बात को। किसी लिस्ट से आपको ये बन गया टपल्स। टपल्स को कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स थे यहाँ पर, ठीक है ना। टपल्स को लिस्ट से कैसे बनाते हैं, लिस्ट से भी बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, इम्यूटेबल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। नहीं, इम्यूटेबल तो थ्री थे,
लिस्ट। तो एक लिस्ट है मेरे पास, देखो ये है नेम, ये लिस्ट है। इस लिस्ट से टपल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बना रहा हूँ नेम टी, नाम से एक वेरिएबल लिया, मुझे टपल बनाना है लिस्ट से। तो एल आई एस टी लिस्ट, सॉरी फंक्शन होता है टी यू पी एल ई टपल, और इसके अंदर वो लिस्ट पास कर दो, दैट इज नेम, ठीक है। और प्रिंट कराओ नेम टी, ठीक है। तो देखो ये टपल बन के तैयार हो गया, जो मैंने नेम टी प्रिंट कराया था। नेम जो था, नेम के अंदर दो वैल्यू थी नितिन शर्मा, तो यहाँ पर टपल बन के तैयार हो, समझ गए। और नेम टी का अगर आप टाइप देखना चाहोगे तो आप देखोगे वो क्या बताएगा मुझे, टाइप नेम टी, ठीक है। तो मुझे बताएगा टपल। समझ में आ गई बात। तो कोई भी टपल है वो आप लिस्ट से भी बना सकते हो। आपने कोई लिस्ट बना रखी है और लिस्ट से आप टपल बनाना चाहते हो, तो उस सिंपल एक फंक्शन है दैट इज टपल, इसको यूज करके उसके अंदर यहाँ पर लिस्ट का नाम पास कर दो। तो जैसे ही आप लिस्ट का नाम पास कर दोगे, आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू, जो भी लिस्ट है वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है। ये बताओ टपल्स क्लियर हुआ सबको। कुछ पूछना है तो फटाफट बता दो भाई। नहीं पूछना, बहुत अच्छी बात, हो गया clear, ठीक है। चलो डिक्शनरी की बात करता हूँ। नहीं, नहीं हुआ क्लियर, पूछना नहीं तो पूछना, ठीक है। डिक्शनरी की बात करते हैं आप, ठीक है ना। तो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, मैंने क्या क्या डिस्कस किया, मैंने किया आपसे स्ट्रिंग डिस्कस, मैंने आपसे डिस्कस की लिस्ट, मैंने आपसे डिस्कस किया टपल, ठीक है। अगला आता है डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी है, इट हैज़ अनऑर्डर्ड, ठीक है। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था आपको कि जो आपकी लिस्ट थी, जो आपकी टपल्स थी, वो थी ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि वहाँ पर ऑर्डर्ड में स्टोर होता था 0 1 2 3 4। डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड है। यहाँ पर अनऑर्डर्ड का मतलब ये हो गया कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, ये अनऑर्डर्ड है, और ये एक की के साथ पेयर बनाता है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो ये उसको वैल्यू, आपको उसकी वैल्यू दे देगा। समझ में आ गई बात, ये ठीक है। डिक्शनरी इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक, जैसे आपकी जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, तो वहां पर एक की वैल्यू होती है और उस की वैल्यू के इक्वल उसकी आंसर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं सपोज करूँ कि एक वो ले लेता हूँ, और मैंने लिया ऑरेंज, ठीक है ना। अब मैं डिक्शनरी में मैंने की पास करी ऑरेंज, तो वो मुझे उसकी वैल्यू जन बताएगा, ऑरेंज मतलब संतरा, ठीक है ना। मैंने पूछा बनाना मतलब केला, ठीक है ना। इस तरह से जो भी वैल्यू मैं वहाँ पास कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो वहाँ पर जैसे मैंने पास किया कार, तो वो उसकी वैल्यू देगा मुझे गाड़ी, ठीक है। तो हर एक की एक वैल्यू बनाकर एक डिक्शनरी बनाकर रखेंगे अपन लोग, और उसको एक्सेस करेंगे हम किससे, की के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, देखो, अ डिक्शनरी इज ए कंटेनर विच कंटेन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यू कैन नॉट एक्सेस द आइटम ऑफ ए डिक्शनरी थ्रू ए इंडेक्स, इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट यू कैन एक्सेस द आइटम ऑफ ए डिक्शनरी थ्रू इट्स की, ठीक है। द की इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होनी चाहिए ऑब्वियसली, एक की के पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। और इट इज म्यूटेबल, ये म्यूटेबल है, यानी कि इसके अंदर आप एडिशन डिलीशन ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग के डिक्शनरी बनते कैसे हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी कैसे बनेगी, तो डिक्शनरी बनती है, मैंने बनाया माई DICT, ठीक है। वेरिएबल लिया मैंने, एक वेरिएबल डिक्शनरी में यहाँ पर बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो डिक्शनरी बनती है वो बनती है कर्ली ब्रेसेस की, ठीक है। सबसे पहले आएगा की, तो मैंने लिया की, तो वन ली, और यहाँ पर वन की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है, कॉमा। दूसरी इंडेक्सिंग ली मैंने, दैट इज टू, इसको वैल्यू दे दी शर्म, ठीक है, कॉमा। फोर, मैंने इसको दे दिया जैन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ,
ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, जो आपकी इंडेक्सिंग होगी, ये है आपकी की। ये जो यहाँ पर आप पास कर रहे हो ये डबल कोट के अंदर, या यहाँ पर मैंने नहीं भी पास किया, तो ये होती है की और ये होती है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो कोई भी डिक्शनरी बनाते हो, जैसे मैंने बनाया माय, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो मेरा वेरिएबल नेम हो गया, कर्ली ब्रेसेस, सिंटैक्स बता रहा हूँ, यहाँ पर होती है की और फिर होती है वैल्यू, ठीक है, की वन वैल्यू, कॉमा, फिर की टू कॉलन वैल्यू, कॉमा एंड सो ऑन, जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है ना। देखो वैल्यू जो है, वैल्यू तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकती है। वैल्यू आइदर इज इंटीजर, आइदर इज स्ट्रिंग, आइदर फ्लोट, आइदर अ बूलियन, ठीक है ना। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जो की होगी वो या तो होगी इंटीजर और या होगी, ठीक है। फ्लोट या बूलियन ये दोनों आपकी की वैल्यू नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात ये यहाँ तक, ठीक है। तो जब आप की वैल्यू लोगे, तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने या तो ये लिए और या फिर यहाँ पर मैंने लिए इंटीजर, ठीक है। दूसरी बात, जो की वैल्यू है इनमें सीक्वेंस होना कुछ भी कंपलसरी नहीं है। पहले मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ले लिया है वन, फिर टू, फिर फोर, कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर चाहो तो जैसे इस तरह से भी ले सकते हो, वन टू थ्री की जगह ले सकते हो नेम नितिन, लास्ट नेम शर्मा, ठीक है ना। और यहाँ पर सपोज करो मैं देता हूँ सिंगल कोट्स में से देता हूँ एज, और वैल्यू मैंने क्या कहा है, कुछ भी हो सकती है, तो मैंने लिख दिया 30, ठीक है। तो मैं इसको अब रन कराता हूँ, तो ये आ गया नेम नितिन, ये क्लियर बात आई समझ में, ठीक है। ये पूरी डिक्शनरी मेरी प्रिंट हो गई। अब इस पूरी डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर उसको एक्सेस करना है, तो इंडेक्सिंग किससे होगी। इंडेक्सिंग तो है नहीं कि जीरो पर ये, वन पे ये, टू पे ये, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। तो माई डिक्स में मैं यहाँ पर की पास करूंगा, की पास करी मैंने नेम, तो वो मुझे बताएगा कि नाम क्या है, नितिन। समझ में आ गई बात ये। मैं पूछूंगा यहाँ पर एज, तो वो मुझे बताएगा एज क्या है। समझ में आ गई बात। तो किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे डिक्शनरी के एक्सेस करना है, तो किसकी हेल्प से करूंगा, की वे हेल्प से उस वैल्यू को एक्सेस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो, अभी तो मैंने बताया कि वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिए स्ट्रिंग शर्मा, यहाँ पर मैंने लिया 31, तो दोनों टाइप की। और की वैल्यू भी दोनों में से किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। ये देखो फ्लोट भी ले सकता हूँ, मैंने लिया 31.1, तो चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो एक्सेस करने के लिए वही डिक्शनरी जो आपने बनाई है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसका इंडेक्स पास कर दो, ठीक है ना। इंडेक्स का मतलब बेसिकली की है यहाँ पर, ठीक है ना, की पास कर दो, ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट के लिए पॉप ऑप्शन है, जो कि वैल्यू रिटर्न करेगा। अब जैसे इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे कुछ वैल्यू वो करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माई टेक, और पॉप बिल्कुल सेम पहले की तरह ही है, कि वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा डॉट पी ओ पी, और ये ठीक है। यहाँ पर देखो इंडेक्स वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको, तो इंडेक्स वैल्यू सपोज करो, क्योंकि की पास करनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू डिलीट करे, ठीक है ना। देखो वहां पर पॉप वाला वैसे काम कर रहा था, मैं यहाँ पर अगर कुछ पास नहीं करता हूँ और मैंने रन कराया, तो ये मुझे देखो पॉप में एरर जनरेट करे, ठीक है। पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट गॉट जीरो। देखो वहां पॉप के साथ समस्या क्या आती है लिस्ट में, कि वो लिस्ट या टपल में से सॉरी लिस्ट में से लास्ट वाला एलिमेंट उठा रहा था। यहाँ पर चूंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है पता ही नहीं, तो यहाँ पर हमें पॉप करके बताना पड़ेगा कि कौन से की वैल्यू की एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर दिया कि भाई एज उठा दे। चलो एज आप कहोगे सर ये तो लास्ट है, चलो पहला उड़ा देते हैं नेम। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न भी करेगा। चाहो तो आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, ठीक है। प्रिंट ए,
ठीक है, तो अब इसको रन कराते हैं। देखो, तो देखो, ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, फिर मैंने उनको प्रिंट कराया तो एज़ इट इज़ मेरी प्रिंट हो गए तीनों एलिमेंट। फिर मैंने नेम नाम के एलिमेंट को पॉप करा दिया, तो नेम वाला जो है वो नितिन पॉप हो जाएगा। पॉप होके मैंने उसको ए में स्टोर करा लिया। जब प्रिंट कराया मैंने ए को, तो प्रिंट हो गया नितिन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा डिक्शनरी जो बची हुई है उसमें क्या क्या वैल्यू बची है, तो उसमें ये दोनों वैल्यू बची है। तो इंसर्ट करना होता है तो हमें क्या यूज़ करते हैं हम, सॉरी, एक्सेस करना होता है तो की वैल्यू पास करनी पड़ती है। और जब हमें पॉप करना होता है तो यहाँ पर हमें पॉप फंक्शन यूज़ करना है। कोई एलिमेंट ऐड करना है तो एलिमेंट हम ऐड कैसे करेंगे, माय PIC माय डिक्स। ठीक है, तो वो पूछता है की वैल्यू की बताओ पहले तो क्या है, तो जो मैंने डिलीट करा था चलो वही ले लेते हैं, एज। ठीक है, क्या आएगा, अच्छा ठीक है बताओ वैल्यू बताओ। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है वैल्यू, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो वैल्यू दे दो 31। ठीक है साहब, और प्रिंट करता हूँ वापस से मैं, अ, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ माई DI। ठीक है, मैंने रन कराया तो उसने क्या करा, अच्छा ये तो पहले से ही ऑलरेडी, तो सॉरी मैंने उड़ाया था नेम, नेम। ठीक है, नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, तो रन कराया तो देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, और ये लास्ट में ऐड हो गया एलिमेंट। क्लियर है, तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हमने यहाँ पर बना दी। बनाने के बाद एक्सेस करने के लिए एक्सेस करते हैं की वैल्यू से, डिलीट करते हैं पॉप से, और इंसर्ट करते हैं हम इस तरह से, उसकी की वैल्यू देकर कोई भी वैल्यू हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, ये ठीक है, क्लियर है डिक्शनरी। डिक्शनरी ठीक है भाई, कोई तो बोल दो। नहीं बोल, कोई सब छोड़ दो। ठीक है, चलो किसी का तो आया, ठीक है। ठीक है भाई, टू की या दो वैल्यू सेम हो सकती हैं। देखो की हमेशा यूनिक होगी, मैंने बताया यहाँ पर द की इन द डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक। ठीक है ना, वैल्यू सेम हो सकती हैं, वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन की हमेशा डिफरेंट होगी। ठीक है ना, की एक ही होगी, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, और कोई बात, और कोई क्वेश्चन किसी का। म्यूटेबल क्लियर है ना, म्यूटेबल वाला तो देखो ये म्यूटेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐड होने के बाद भी आपकी जो आईडी है वो सेम रहेगी डिक्शनरी की जो आईडी पहले थी। यानी पहले जो आपने एक आईडी बना रखी थी, बाद में डिलीट करा, इंसर्ट करा, उसके बाद भी उसकी आईडी एक ही रहेगी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। सेट, ठीक है, आ, जब थक जाओ भी बता देना, ठीक है। ये हो गया मेरा डिक्शनरी। अब बात करते हैं सेट। सेट देखो डिक्शनरी की तरह ही बनाता है हमारा, लेकिन ये क्या है, ये यूनिक वैल्यू रखता है। अ सेट इज ए कलेक्शन, कलेक्शन होगा, अनऑर्डर्ड होगा डिक्शनरी की तरह। द एलिमेंट मस्ट बी यूनिक, अगर आप रिपीटेशन में डालते भी रहोगे लेकिन आउटपुट में वो आपको क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिक देगा। ठीक है ना, यूनिक एलिमेंट देगा। देखो बनाते हैं, ठीक है ना, सेट बनाता हूँ मैं एक। तो मैंने बनाया माई एस, माई सेट इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने बनाया कर्ली ब्रेसिस से ही बनेगा, तो 2,3,4,5,6, फिर कॉमा 2,3,4,5,6,7। ठीक है, तो अब मैं अगर प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, आपने दे दिए, मैंने यहाँ पर देखो 2, 3, 4, 6 एलिमेंट रिपीटेशन में करें, लेकिन जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो सिर्फ ये मुझे यूनिक वैल्यूज प्रिंट करके देगा। तो भाई साहब यही इसके अंदर यूनिक वैल्यूज हैं, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं। क्लियर है बात सबको, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या होता है भाई, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, और सबसे बड़ी बात क्या है
कि एलिमेंट जो है वो यूनिक होंगे और कलेक्शंस हमारे लाइन बाय लाइन होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये जो सेट है ये किस किस से बन सकता है, स्ट्रिंग से भी बन सकता है, लिस्ट से भी बन सकता है, ठीक है ना, किसी से भी सेट हमारा बन सकता है, ठीक है। कैसे बनता है देखो, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग से कैसे बनता है। तो मैंने दिया, देखो, नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग ली मैंने नितिन, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब मैं ले रहा हूँ माई एस इज इक्वल टू सेट, सेट एक फंक्शन है और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, स्ट्रिंग मैंने पास कर दी नहीं, ठीक है। प्रिंट, अब देखना क्या प्रिंट हो, ठीक है। तो ये यूनिक वैल्यू प्रिंट कर देगा और देखो ये जो सबसे पहले वो है मतलब अनऑर्डर्ड वे में जो मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये उनको प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई भी रिपीट हो रहा, तो आई भी वन टाइम आया है, एन भी रिपीट हो रहा, ये भी वन टाइम आया, तो ये हमेशा क्या करेगा, स्ट्रिंग से इसके अंदर बना देगा, लेकिन वैल्यू क्या रखेगा, यूनिक रखेगा, रिपीटेशन वैल्यूज को हटा देगा। तो कोई लंबी चौड़ी जो स्ट्रिंग होगी उसको में भी क्या करेगा, ए बी सी डी जो भी वैल्यूज होंगी वो उसके अंदर कर देगा। जैसे मैंने ये करा और वापस से इसको रन कराता हूँ, तो इसने बिल्कुल यहाँ पर क्या करा, एक एक करके सारी वैल्यूज ले ली, देखो स्पेस भी ले लिया इसने, ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसने ले ली हैं और ये वैल्यू इसने क्या करी है, सब सेपरेट फॉर्म में यूनिक वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। हेलो, हाँ नमस्ते सर, सर ट्रेनिंग करा रहा था। हाँ चल रही है सर, ठीक है सर करता हूँ। ठीक है बेटा, अब बात आती है लिस्ट से कैसे बनेगी, ये तो हो गई स्ट्रिंग से बन गई, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो लिस्ट बनाई मैंने एक, यहीं पे लिस्ट कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली लेकिन कॉमा, ठीक है। और फिर वही सेट के अंदर लिस्ट पास कर दो और रन करा दो बस। रन कराओगे तो ये क्या करेगा, ये भी सेट बना लेगा, लेकिन ये क्या है, यूनिक वैल्यू है, डबल कोट्स के अंदर सिंगल वैल्यू, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक और वैल्यू देता हूँ नितिन, ठीक है, वापस से रन कराऊंगा तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, एक और एलिमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं रन कराऊंगा तो देखो ये यूनिक वैल्यूज का सेट बना के मेरे को दे देगा, ठीक है। तो सेट क्या करेगा, एलिमेंट हमेशा यूनिक होंगे और स्ट्रिंग से ही बन सकता है, लिस्ट से ही बन सकता है, और पहले से कोई लिस्ट बनाई है उसके अंदर आपको एलिमेंट ऐड करने हैं तो भी आप कैसे कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कोई मुझे बताएगा कि जब उसके अंदर मैं एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ तो इसका मतलब सेट मेरा क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, कौन बताएगा, कौन, कोई नहीं बता रहा, नहीं जा रहे हो तुम देर से। म्यूटेबल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, क्योंकि म्यूटेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एडिशन या डिलीशन अपन लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टपल्स हमारा इम्यूटेबल था तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है ना, मस्टेबल नहीं है, म्यूटेबल है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। अब एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट थी ये मैंने बनाई थी, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एलिमेंट ऐड करना है, तो ऐड के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, पहला एक एक करके एलिमेंट ऐड करूँ और दूसरा मैं बहुत सारे एलिमेंट लिस्ट के तौर पर ऐड करूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कैसे ऐड करते हैं, तो माई एस डॉट ऐड और मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट कर दिया 21, ठीक है। तो अभी ये आउटपुट आ रहा है और मैं अगर रन कराऊंगा तो 21 इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है, और ऑर्डर्ड वे में जो है ये स्टोर हो गया, क्लियर है। बात करते हैं ऐड हो गया, अब यहाँ पर आप कह सकते हो सर दो एलिमेंट ऐड हो सकते हैं, भाई एरर दे देगा, वो कह रहा है ऐड फंक्शन टेक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, एक बार में सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले सकता है ऐड में। अब आपका कहना सर मैं तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट ऐड कराना चाहता हूँ, तो भाई मल्टीपल एलिमेंट ऐड कराना चाहते हो तो उसी के लिए तो मैंने फंक्शन बताया अपडेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपडेट और यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में जितने एलिमेंट चाहो 21, 23, 45, 56, 67 जितने चाहो उतने एलिमेंट यहाँ पास कर दो। वॉइस नहीं आ रही है, माइक पे चल रहा है मेरा।
हेलो, टावर पे चढ़ गया अब तो आ रही होगी ना। हेलो भाई बच्चों, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आ रही है, आ रही है तो आ रही है। हाँ बस ठीक है। ठीक है, तो अब ये सारे एलिमेंट एक साथ क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे ही रन कराया तो देखो ये सारे एलिमेंट यूनिक वे में इसके अंदर 56 देखो दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना। 21 दोबारा नहीं होगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी ये ऐड हो चुका है, ठीक है। 23, 45, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा जो लिस्ट है वो कैसे बनती है। तो नॉर्मली लिस्ट बन जाएगी मेरी कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, ठीक है। डिक्शनरी और सेट में यही अंतर है, डिक्शनरी भी हमारी कर्ली ब्रेसेस से बनती है और ये भी कर्ली ब्रेसेस से बनती है। डिक्शनरी के अंदर हमें की वैल्यू, की के साथ एक वैल्यू देनी होती है, यहाँ पर हम सीधा वैल्यू देते हैं। वहाँ पर कीज़ हमारी यूनिक होनी चाहिए, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ क्या है, वो यूनिक लेगा। आप मल्टीपल देते भी रहोगे लेकिन आउटपुट में वो आपको सिर्फ क्या देगा, यूनिक वैल्यूज़ देगा, यूनिक सेट देगा, ठीक है ना। ऐड कैसे करते हैं एलिमेंट, ऐड से और अपडेट से। ऐड हमारा सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड करेगा और अपडेट से हम मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और ध्यान रखो जब अपडेट दोगे तो लिस्ट की फॉर्म में, यानी कि इस तरह से ब्रेसेस के अंदर आपको लिस्ट पास करनी पड़ेगी कि कौन कौन से एलिमेंट आप इंसर्ट अपडेट करना चाहते हो। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है, नेक्स्ट आओ। एक्सेस करना है, ठीक है ना। ये मैं वैसे अभी बता रहा हूँ आपको, लेकिन फोर लूप जब बताऊंगा तब आपको एक्सेस कैसे करेंगे। सेट के एलिमेंट वन बाय वन अगर आपको एक्सेस करना है, ठीक है ना। तो 4x इन एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, जब तक इस सेट से वैल्यू मिलती रहेगी वो एक्स के अंदर डालता रहेगा और एक्स यहाँ प्रिंट होता रहेगा। कब तक? जब तक उसका एंड में क्या है, ब्लैंक नहीं आ जाता, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो जैसे सपोज करो, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, माई एस डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो मैंने करा माई एस, ठीक है, सॉरी, 4x इन माई एस, ठीक है। प्रिंट, क्या प्रिंट करना है मुझे, x कॉमा एंड इज इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे मैं रन कराऊंगा ये देखो ये सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट करती है, ठीक है। अगर आपको करना है तो हर एक के बाद प्रिंट स्लैश एन, ये भी कर सकते हो। ये आपकी यहाँ पर लाइन से सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई स्लैश एन, ठीक है ना। स्लैश एन मैंने कल आपको बताया ही था किस तरह से यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप स्लैश एन करके सारी वैल्यूज को लाइन से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन वैल्यू प्रिंट हो गई और देखो कोई भी रिपीटेशन में वैल्यू प्रिंट नहीं, ठीक है। फिर बात आती है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द सेट। तो रिमूव करने के चार तरीके, वही रिमूव पर्टिकुलर एलिमेंट को, डिस्कार्ड फंक्शन है उसको रिमूव कर सकते हो। पॉप, पॉप मुझे क्या करेगा, पॉप मुझे वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है ना। वही सबसे स्मॉलेस्ट, यानी या तो लास्ट एलिमेंट, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो हमारा रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो और क्लियर से मेरी पूरी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं चलो एक एक करके। हाँ, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट माय, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं माई एस डॉट आर, आर ई एम ओ रिमूव, ठीक है। बताओ कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है। कि सर मुझे तो एक काम करो, मुझे तो ये 67 बहुत बुरा लग रहा है बीच में, 67 को रिमूव कर दो, ठीक है, 67, ठीक है। फिर प्रिंट कराता हूँ मैं माई, ठीक है। जैसे ही मैंने रन कराया तो 67 प्रिंट होने के बाद ये देखो एक एलिमेंट कम होके ये आ गया, ठीक है। चलो ये रिमूव हो गया। अब दूसरा आता है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड के लिए क्या होगा, DISCART, ठीक है। अब देखो अब ये एरर जनरेट करेगा, क्यों? क्योंकि माई एस जो है वो अब अपडेट हो चुका है, माई एस है ये, और उसमें से डिस्कार्ड करना 67। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा इसको, वो कह देगा कि वो 67 उसके अंदर नहीं है, तो वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा। देखो यही अंतर है उसके अंदर। देखो रिमूव, REMOV, तो रिमूव जो करता है, रिमूव और डिस्कार्ड दोनों सेम फंक्शन है, सेम टाइप के हैं, दोनों में एलिमेंट पास करना है। तो देखो रिमूव क्या करेगा, जब मैं
रिमूव लिखूंगा तो वो उस एलिमेंट को सर्च करेगा, अगर वो होगा तो रिमूव कर देगा, और अगर नहीं होगा, हेलो, हेलो, अरे कर दो, ठीक कर दो, ठीक है। तो देखो वो उसमें क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा कि मुझे वो की एरर है 67 मुझे नहीं मिल रहा है। जबकि डिस्कार्ड क्या करता है, डिस्कार्ड मुझे एरर जनरेट नहीं करता। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि सेम चीज है फिर भी क्या अंतर है भाई, रिमूव या डिस्कार्ड कौन सा मैं यूज करूँ, ठीक है ना। तो हमेशा अगर मैं कहूँ कि प्रेफरेंस किसको दोगे आप, तो हमेशा कोशिश करो कि आप डिस्कार्ड इस्तेमाल करो, ताकि आपके में जब आप डेवलपमेंट का टाइम कर रहे हो तब तो आप करो रिमूव इस्तेमाल, ताकि कोई एरर हो तो आपको पता लग जाए। और जब आपका पूरा डेवलप हो चुका हो तो तब उसमें आप थोड़ा सा चेंज करके डिस्कार्ड कर दो, ताकि आगे कभी एरर मैसेज आए तो वो एरर मैसेज शो ना हो, क्योंकि एरर नहीं आएगा, डिस्कार्ड वो ढूंढेगा कि अगर उसे मिल जाएगी तो रिमूव कर देगा, अदरवाइज वो नहीं। समझ गए? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूव और डिस्कार्ड। पॉप क्या करेगा देखो, अब देखो इसके अंदर डिस्कार्ड, चलो डिस्कार्ड करके मैं दिखा देता हूँ, एक एलिमेंट और डिस्कार्ड कर देता हूँ, दैट इज 45 वन। देखो 45 रिमूव हो गया, अब ये आ गया अपडेट होकर, ठीक है। अब बात आती है पॉप की, ठीक है। पॉप मुझे करना है, ये मुझे एक एलिमेंट भी देगा ए इज इक्वल टू, और मैं प्रिंट कर दूंगा पी आर आई एन टी प्रिंट, ठीक है। तो देखो इसने क्या करा, ये जो माइस था इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को इसने पॉप कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करता है, पॉप करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है। ये क्या करेगा, पॉप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट, रिटर्न करेगा वैल्यू, वैल्यू रिटर्न करी तो मैंने ए के अंदर स्टोर करा ली और उसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। दोबारा अगर मैं रन कराऊंगा तो मेरी यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो देखो 3 को इसने पॉप कर दिया और बची हुई लिस्ट क्या है मेरी, क्लियर है। अगला है क्लियर। देखो क्लियर क्या करेगा, क्लियर कर देगा पूरी उसको डिलीट। अगर मैं देखूँ तो माई एस क्लियर, तो ये क्या करेगा, पूरे सेट को क्लियर कर देगा और सारा डेटा आपका डिलीट कर देगा। तो जैसे क्लिक करा तो ये इसने सिर्फ क्या प्रिंट कर दिया, सेट, ब्लैंक सेट है। अब उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है माई एस के। समझ में आ गई बात। तो पहले प्रिंट कराया माई एस तो ये था, और क्लियर करने के बाद अगर प्रिंट कराया तो क्या है, ये। क्लियर है बात सबको, ठीक है। तो ये सेट था, सेट स्ट्रिंग से भी बना सकते हैं, लिस्ट से भी बना सकते हैं। ऐड करने के लिए ऐड एलिमेंट है, अपडेट है, दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया है। एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना हो तो ऐड फंक्शन यूज करते हैं, मल्टीपल यूज करना हो तो अपडेट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस के लिए ये फोर लूप इस्तेमाल किया है, लाइन बाय लाइन इस्तेमाल करने के लिए स्लैश एन यूज कर सकते हो। रिमूव करने के लिए हमारे पास फंक्शन है रिमूव है, डिस्कार्ड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमूव उस की वैल्यू को सर्च करता है, अगर वो की मिल जाती है तो उसको रिमूव कर देता है, अगर नहीं मिलती है तो एरर जनरेट करता है। डिस्कार्ड क्या करता है, डिस्कार्ड भी उस एलिमेंट को सर्च करता है, मिल जाता है तो रिमूव कर देता है, नहीं मिलता है तो स्किप कर जाता है, ठीक है। पॉप क्या करता है, पॉप हमारे करता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पॉप कर देता है। और क्लियर क्या करेगा, पूरे सेट पे क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये जो है ये पार्ट है एक तरह से उसका सेट थ्योरी का, ठीक है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप पढ़ते होगे तो मुझे आपको शायद यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं एक फिर भी छोटा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो मैंने एक सेट बनाया, पहला मैंने बनाया सेट वन इज इक्वल टू, तो मैंने लिया 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैंने एक सेट बनाया 2, ये दूसरा सेट लिया मैंने लिया 5, 6, 7, 8, ठीक है। प्रिंट सेट वन। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यूनियन इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। तो यूनियन के लिए जो ऑपरेटर यूज होगा वो ये है, ठीक है ना। आ, तो यूनियन करना है, अब मैं सेट वन और सेट टू का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो मेरा आंसर यही आना चाहिए, सेट वन सेट टू। जैसे मैंने इनका यूनियन करा तो मेरा आंसर आया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दो सेट है मेरे पास, उन दोनों का यूनियन करके देखना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, ठीक है। मुझे करना है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एंड होगा, और डिफरेंस के लिए होगा माइनस, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इंटरसेक्शन करा, तो एक 5 ही है जो कॉमन है, ठीक है।
और डिफरेंस अगर करना है तो डिफरेंस क्या होगा, माइनस, यानी कि 2 3 4 5 में से ये माइनस करेंगे तो सिर्फ 5 माइनस होगा और आउटपुट क्या आएगा मेरा, 2 3 4। ठीक है, जो पहला सेट होगा मेरा, वो पहला सेट क्या है मेरा, पहला सेट है 2 3 4 5, इसमें से ये माइनस करना, तो इसमें से जो माइनस होगा वो सिर्फ 5 कॉमन है, वो माइनस होगा, बाकी 2 3 4 मेरा एज इट इज आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात ये, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंसेस। ठीक है, आप चाहो तो मैं थोड़ा सा वैसे भी बता सकता हूँ। तो देखो एक सेट है मेरे पास, ये मेरे पास है सेट 1, और एक सेट मेरे पास है, ये हो गया मेरा सेट 2। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा इंटरसेक्शन, और ये दोनों मिला के पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा यूनियन। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो ये वाला पार्ट छोड़ के अगर इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये मेरा कहलाएगा माइनस। ठीक है ना, अगर मैं करता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ सेट 2 माइनस सेट 1, तो आंसर क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा। सपोज करो मैं करता हूँ सेट 1 और सेट 2, तो अब मेरा आउटपुट क्या आएगा भाई, बताओ फटाफट। हाँ 6 7 है, ठीक है, तो रन करा देते हैं, तो मेरा आ गया 6 7 8। सेट में इंट ऑर्डर्ड वे में प्रिंट करता है, ना मतलब वैसे प्रिंट करता है। हाँ मतलब ऑर्डर्ड वे में यहाँ प्रिंट कर रहा है ना, ये ना, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड का मतलब नहीं है, अनऑर्डर्ड है ये, इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, अनऑर्डर्ड है ये। देखो ये मैंने बताया भी होगा, अनऑर्डर्ड, सेट इज अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड का मतलब कोई ऑर्डर थोड़ी है कि 0 इंडेक्सिंग पे, 1 इंडेक्सिंग पे, 2 इंडेक्सिंग पे। भाई यहाँ पर अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं एक, देखो यहाँ पर ये लिया, अब 2 कौन से इंडेक्सिंग पे है, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पर इंडेक्सिंग तो है ही, तो यहाँ पर ये कोई ऑर्डर्ड लिस्ट है ही नहीं, ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। समझ में आ गई बात, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब है जहाँ पर आपको पता है कि पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे ये चीज है, ठीक है ना, तो वो हो गई मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये मेरी हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट वो हो गई जहां मुझे पता ही नहीं, अब डिक्शनरी है, डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, की के थ्रू ही मैं एक्सेस कर सकता हूँ उस एलिमेंट को। सेट है, सेट में कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे ये भी नहीं पता मुझे, तो पर्टिकुलर एलिमेंट वो वहीं पे एक्सेस हुआ। अब जैसे मान लो कोई एलिमेंट मुझे सेट में से सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, वही फॉर लूप लगाऊंगा, उसके अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा, फिर मुझे पता लगेगा वो एलिमेंट है या नहीं। समझ में आ गई बात, ये काम आगे करेंगे, अभी तो सेट बनाना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें समझ, ठीक है बेटा। तो समझ में आया सेट, यूनियन, इंटरेक्शन, ये सब, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, छोटा सा कंपैरिजन जो मैंने बनाया है वो यही है कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, तो लिस्ट के लिए ये पैरेंथेसिस यूज होते हैं, टपल के लिए ये यूज होते हैं, सेट ये यूज होता है, डिक्शनरी ये यूज होता है, इन दोनों के जो ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस दोनों के सेम है, बट डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पर की के साथ वैल्यू होती है और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट होता है, ठीक है। ये म्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है, ये भी म्यूटेबल है, ठीक है ना। स्लाइसिंग इसके अंदर हो सकती है, इसके अंदर भी स्लाइसिंग हो सकती है, इसके अंदर इनके अंदर स्लाइसिंग नहीं हो सकती। सेट और डिक्शनरी में स्लाइसिंग कैसे करोगे, क्योंकि अनऑर्डर्ड डिक्शनरी के अंदर स्लाइसिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। टपल के अंदर आप स्लाइसिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इम्यूटेबल है। समझ में आती है बात, ये ठीक है। भाई लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग हम कर सकते हैं, टपल के अंदर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑर्डर्ड तो है बट वो इम्यूटेबल है। सेट और डिक्शनरी के अंदर हम स्लाइसिंग इसलिए नहीं कर सकते, स्लाइसिंग के लिए आपको बताना पड़ता है पर्टिकुलर इंडेक्सिंग से पर्टिकुलर इंडेक्सिंग तक की मुझे स्लाइसिंग करनी है। तो यहाँ पर मुझे जब अनऑर्डर्ड है तो मुझे पता ही नहीं कौन सी इंडेक्सिंग से कौन सी इंडेक्सिंग तक स्लाइसिंग करूँ, तो स्लाइसिंग यहाँ हो ही नहीं सकती। समझ में आ गई बात। रही बात इनकी, ये ऑर्डर्ड है, ये भी ऑर्डर्ड है, ये दोनों अनऑर्डर्ड है, मैंने अभी आपको बता ही दिया क्यों है अनऑर्डर्ड, ठीक है। सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं और यहाँ पर ये एसोसिएट होती है की के साथ। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन चार तरह की डेटा टाइप्स के अंदर। क्लियर है सबको। आगे क्या है, नन मैंने बता ही दिया, ये वाली एरर मैं अभी दूर कर रहा हूँ, जैसे मुझे मिलेगी मैं बताऊँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। बेटा देखो ये समझो, पाइथन डेटा टाइप्स थी ये, इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल में इंटीजर वाला बताया, ठीक है, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स नंबर बताया मैंने आपको, फ्लोट बताया, स्ट्रिंग बता दी कैसे बनती है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। स्ट्रिंग अभी डिटेल में पूरा एक दिन चैप्टर लूंगा मैं इसका, पूरा एक दिन ना, ठीक है। लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे एलिमेंट इंसर्ट होंगे डिलीट होंगे, टपल्स किस तरह से बनेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, सेट किस तरह से बनेंगे एक्सेस करेंगे, डिक्शनरी कैसे बनती है, कैसे एक्सेस करते हैं डिलीट करते हैं, बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये सारी जो डेटा टाइप्स हैं ये सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आप इसमें क्या करो, बैठ के एक्सपेरिमेंट करो। एक क्वेश्चन में घर के लिए देता हूँ, या अभी रहने दो, चलो अभी क्या है लूप वगैरह का यूज है, ठीक है ना। चलो एक चीज और बता देता हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। लिस्ट के अंदर एक चीज और बता देता हूँ, बुल्टिन फंक्शन, ठीक है ना। लिस्ट मैंने कहाँ बनाई थी, या लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, सपोज करो मैंने बनाई एक एज की, ठीक है, एज इज इक्वल टू, और लिस्ट बन गई, ठीक है, 21, 23, 45, 56, 76, 54, कुछ भी, ठीक है ना। ये देखिए एक लिस्ट बना दी, ये मेरी लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट, मैं देखूँ टाइप, और मैंने लिखा एज, देखूंगा किस टाइप का है, ये लिस्ट टाइप की बता दी, बहुत बढ़िया। अब मुझे इसमें पता करना है कि इस जो ये जो लिस्ट है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने लेंथ के अंदर पास कर दिया एज, ठीक है। तो बताओ भाई एज की लेंथ कितनी है, तो उसने बता दिया 7, तो यहाँ पर 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। ये हो गया। दूसरा, ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है ना, ये टपल्स में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, देखो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जैसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्स एज, ठीक है। ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 76। मैंने बताया ये क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, नितिन कर दिया, ठीक है। अब मैंने रन कराया, रन कराया तो वो एरर जनरेट कर देगा, तो ऑब्वियसली के नॉट सपोर्ट बिटवीन इंस्टेंस ऑफ एस टी आर एंड एंड, ठीक है। तो जो मैक्स फंक्शन है ये हमेशा मैक्सिमम जो निकाल के देगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज में निकाल कर देगा। और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ये स्ट्रिंग का ही बन गया, तो जैसे ही वो इसको रीड करेगा वो मुझे एरर जनरेट कर देगा। तो इस तरह के फंक्शन जब भी आपको यूज करने हो तो आप इंश्योर रहें कि सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो, इंटीजर हो। तो जैसे ही इंटीजर होगा, जैसे ही मैं रन कराऊंगा वो मुझे बता देगा 76। इसी तरह से क्या होगा, जब मैक्स है तो मिन भी होगा, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम वो मुझे बता देगा कि 21, ठीक है। चलो मैक्स हो गया, मिन हो गया, लेंथ भी पता लग गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि टोटल एज कितनी है, ठीक है, सम, भाई टोटल एज कितनी है, तो टोटल एज कितनी होगी, सम कर दिया मैंने सबका, तो सम निकल के आ गया 290, ठीक है। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, चलो बताओ, मुझे मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, बताओ, कौन बताएगा। मुझे एवरेज एज निकालनी है, चलो ये भी मुझे लग जाए, चलो बहुत बढ़िया, प्रिंट ठीक है। और ये आ गई आपकी एरर। अब बताओ, ठीक है, तुक्का तो सही मारा, तुक्का तो मार लिया। देखो जब नहीं पता तो आई क्यू अपना मतलब, भाई ये तो आपने एक ऑप्शन सोच लिया कि जैसे ऐसे तो ये भी हो सकते हैं फंक्शन। थोड़ा दिमाग सोचो, जो आपके पास अभी तक है उसमें क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सम है, और सम को अगर मैं डिवाइड कर दूं लेंथ से, तो मेरी एवरेज निकल जाएगी। ये होगा ना। अनुष्का ने दिया बिल्कुल सही जवाब, शुभम ने भी सही दिया, ठीक है बेटा। तो सम एज अपॉन, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे क्या करना है, ये तो एवरेज निकल गई, अब मुझे शॉर्टेड वे में करना है। शॉर्टेड कौन सा, एज। ये क्या है, शॉर्टेड वे में हो जाए, देखो 21 23, फिर यहाँ पर 24 भी आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉमा करके अगर मान लो लिखना चाहूँ कि 1 to 12, तो मैं अब रन कराऊंगा, सारी चीज़ें बदल जाएंगी, और ये मेरा शॉर्टेड वे में क्या हो गया, मेरा आ गया लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस जो है आप टपल्स पे भी लगा सकते हो, सेट पे भी लगा सकते हो, ये सारे फंक्शंस जो है
और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको और आते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का सेशन खत्म करते हैं, कल अपन लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये आपकी डेटा टाइप्स आज खत्म हो गई हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे क्या करते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे बेसिकली हम, या स्ट्रिंग की ले लूंगा मैं, स्ट्रिंग ले लूंगा, स्ट्रिंग पे एक लेक्चर लेना है मेरे को। ठीक है ना, या ऑपरेटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो डेटा टाइप्स आज हमारी खत्म होती हैं। सर पीडीएफ बनाना दिखाना, बेटा पीडीएफ बन नहीं रही, कुछ एरर आ रही है, और कल तो एरर भी आ रही थी, आज एरर ही नहीं आ रही है। डाउनलोड में जाके और पीडीएफ जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये लोड हो रहा है। ठीक है ना, तो अभी मैं प्रॉब्लम पे लुकआउट कर रहा हूँ, जैसी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा किस तरह से होगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है फटाफट? बैड बॉयज गया ना, गया। थैंक यू सर। अनंत तो है, हाँ भाई, समझ में आया कुछ? चलो इनके करके पूछ लेता हूँ मैं। अनुष्का जैन समझ में आ गया? सर पीडीएफ सेंड कर देना ये वाला। सर जी थोड़ा थोड़ा, ठीक है आ जाएगा। अर्पित आया समझ में? भारती? यस सर आ गया, ठीक है। बारी को कर दूंगा, लाला खान आ गया। गजल, गजल आया समझ में? एचपी, लखन, मेघा, नीरज। कल का सेशन छूट गया इसलिए थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर। ये 85% परसेंट भी कैलकुलेट कर ली, कुछ प्रोग्रेस बाहर आता है क्या? सामिया कुछ आया समझ में? सामिया को तो आ ही गया होगा। संतोष, सतीश, शुभम। चलो ठीक है, कोई अभी किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? ये वाली जो पीडीएफ है ये अभी मैं उस पर डाल रहा हूँ गूगल क्लास पर। ठीक है ना, आप लोग इसको ले लो, प्रैक्टिस करनी है कर लो। ठीक है ना, और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा जल्दी। ठीक है ना, ठीक है चलो बच्चों, ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।